अज्ञानता है। इसकी अज्ञानता ये है कि वह जो है काम क्रोध के साथ जो है मेहनत भी कर रहा है, ठीक है। और हम जो है क्या करते हैं कि हम काम क्रोध लोभ मोह नहीं करते हैं, फिर भी जो है हम उस तरह का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। जो वह कर देता है हम नहीं कर पाते हैं, और हम केवल देखते रहते हैं उसको, और वह अपने क्रोध के साथ आगे क्रोध को इसीलिए और दिखाता है कि मैं देखो तुमसे ज़्यादा मेहनत करके और मैं जो है काम को दिखा दिया। यह कहीं ना कहीं हमारी निरंकुशता है, ठीक है। जो इस तरह की बातें हैं आती हैं इसीलिए आती हैं कि कहीं ना कहीं उस दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं, और अच्छी तरह से। हम चोरी की तरह नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो है आप जो है उसी की तरह फ्रॉडगिरी काम करिए, उसकी तरह धोखा का काम करिए, किसी का लूट करिए। ऐसा काम करके आगे नहीं बढ़ना है हमें, तो अच्छा कार्य करके उससे कहीं आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि हम इस तरह की भावना नहीं रखते हैं, किसी के प्रति क्रोध की भावना ही नहीं रखते हैं, ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं, तो हमारा तो काम उससे अच्छा होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हम इसी अहंकार में, देखिए वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अब आप इस बात को समझिएगा, कहाँ से उत्पन्न होता है कि हम ये समझते हैं कि हम तो उससे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम तो काम क्रोध लोभ मोह करते ही नहीं है। तो अहंकार भी उसी परिवार का एक सदस्य है। तो जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो ये तीनों अस्थायी हो जाते हैं। भले ये बाहर से हम दिखाते हों कि हम काम क्रोध लोभ नहीं करते, परंतु अहंकार तो जम जाता है, और अहंकार जब आता है तो हमारे अंदर श्रेष्ठता का भाव लाता है, ठीक है। श्रेष्ठता का भाव ये लाता है कि हम इससे श्रेष्ठ हैं, और वहीं पे अहंकार जो है हमको हमारा सब कुछ नष्ट करने लगता है, हमारी कार्य क्षमता का नाश करता है अहंकार। हम जो है देखिएगा, जो इस तरह का भाव रखते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है कि अहंकार नहीं होता है, अहंकार उनको ले डुबोता है, ठीक है। आप अच्छे हो तो अच्छे क्षेत्र में कार्य करो, परंतु वहाँ पे हम अच्छे क्षेत्र में न कार्य करके हम अहंकार में यह मदमस्त हो जाते हैं कि हम तो उससे श्रेष्ठ हैं। यदि यह भावना आपके भीतर आ जाती है तो भी समझिए आप जो है इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। और वह दिन रात जो है उस पर लगा रहता है, और वह न आपसे, वह भले से वो क्रोध करता है परंतु अहंकार नहीं होता है उसके अंदर। आप हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और हम भले से क्रोध नहीं करते हैं परंतु अहंकार हमारी कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। देखिए जितने अहंकारी रहेंगे, अहंकारी होते हैं वो लोग जो है कर्मठ कम होते हैं, ठीक है। बैठे बैठे वो चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, ठीक है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह अपने समान किसी को देखता नहीं है, और जो अपने समान और अपने से बड़ा और अपने से ऊंचा किसी को नहीं देखता है। वो आप इतनी गहराइयों में जाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी ही अकर्मण्यता के कारण हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम दूसरे को देखने लगते हैं कि ये आगे बढ़ गया, तो यह भाव जब देखते हैं तो यह किसका भाव है? ईर्ष्या का भाव है। और हम कहते हैं कि हमारे अंदर तो नहीं उत्पन्न हुआ, हम उसको देख रहे हैं कि वो हमसे आगे बढ़ रहा है, तो ये भाव तो ईर्ष्या का है ना, कि दूसरे को देख करके हमारे अंदर जलन हो गया, तो हम कहीं ना कहीं विवेक को नष्ट कर लिए, स्मृति को नष्ट कर लिए, तो हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं, हमें तो अपने काम में करना है। यदि आप वो भले से वो गड़बड़ काम कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि उसकी उपेक्षा करो। तो हम क्या करते हैं कि उसकी बातें शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है और हम पीछे होते चले जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक बात कही कि जो इस तरह के लोग होते हैं, न उसके बारे में आप अच्छा कहो न उसके बारे में बुरा कहो, एकदम साइलेंट मोड में उसको जहाँ है उसको वहीं छोड़ दो, न देखो न उसके बारे में बात करो, ठीक है। तो तब जाकर के आप जो है अपना विकास कर पाओगे। होगा कि नहीं होगा? आप इसको, मैं जैसा बता रहा हूँ, यदि आपको संतुष्टि ना हो तो आप फिर मुझे बताना, इसमें भी यदि आपको कुछ कहना हो तो कहना आप। क्योंकि यही होता है कि हम दूसरे को देखते रह जाते हैं और दूसरा आगे निकल जाता है और हमारा अमूल्य समय खो जाता है। हमें तो उसकी उपेक्षा ऐसी करनी है कि न उसके बारे में अच्छा बोलना है न उसके बारे में बुरा बोलना है।
हमें बीच का रास्ता अपना लेना है। बस देखिएगा, वो जो जिसको आप कह रहे हो कि इस तरह से करके लोग समाज में आगे हैं, वह देखना एक दिन गिर जाएगा। हम ही उनको आगे बढ़ा देते हैं। यदि चोर का हम बार बार नाम लेते हैं तो चोर ये समझता है कि अरे मेरा तो लोग नाम ले रहे हैं, मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं। जो चोर नहीं होता है, जिसको फेमस लोग कर देते हैं अपने उसका नाम लेकर के, उसको नेगलेक्ट कर दो ना, उसको ऐसा अवॉइड कर दो कि समाज में वो दब जाए। मैंने कल एक बात कहा था कि जो है एक डीजे जब बजता है तो एक अपने डीजे को इतना बढ़ा दो ना कि जो मोबाइल की आवाज़ वाला गाना चल रहा है ना, मोबाइल में जो गाना चल रहा है उसकी धीमी पड़ जाए और डीजे की आवाज़ ऊंची हो जाए। तो आप उसको ऐसा निगलेक्ट करो ना कि आपके ऐशो आराम में, आपके सत्य व्यवहार में, आपके कर्तव्य पालन में, आपके धर्म निष्ठा में, आपके कर्तव्य निष्ठा से वो नीचा हो जाए। उसके बारे में नाम ही नहीं लेना है। राम के समय में बहुत से ऐसे राक्षस थे जो राम से भी बलशाली थे, परंतु लोगों ने उसके बारे में कहा ही नहीं, उसके बारे में लिखा ही नहीं है कि जो राम से भी बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस थे, तो उनके बारे में उपेक्षा कर दिया गया, न उनके बारे में लिखा गया, न उनके बारे में चर्चा की गई। इसीलिए वो सब छोटे हो गए और राम बड़े हो गए। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, किसी की उपेक्षा कर देनी है। हमें जो समाज में गंदे लोग हैं उनका ना नाम लेना है, न उनकी अच्छाई के बारे में बोलना है, न उनकी बुराई के बारे में बोलना है, न उनका नाम लेना है। बस ये सबसे बड़ी उपेक्षा है। देखना वो ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि उसको कोई पूछता तक नहीं है। हम ही उसको उठाते हैं ना। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? लोगों की ताकत होती है। आज जो है, आजकल देश में स्थिति ये हो रही है कि एक गुंडा भी, एक आतंकवादी भी जो है हमारा राष्ट्र नायक बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं ना, उसके बारे में लोग बात करना शुरू कर दे रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि आकर के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है। जो कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं उनको जो है लोग प्रश्रय देने के लिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा चल जाती है कि उसको कोई ना कोई मदद करने के लिए, दान देने के लिए पाकिस्तान से पैसे आने लगते हैं, दूसरे देशों से पैसा आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके चर्चा कर दिया ना, आप उसको नेगलेक्ट कर देते, दबा देते, तो कोई नहीं जानता, फिर बवाले ख़त्म हो जाता। आप अच्छी चीज़ को भी तो प्रमोट करते थे ना। हमारे साथ भी यही होता है कि हम लोग जो है बुरे लोगों को इतना प्रमोट कर देते हैं कि हमें लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है। यह हमारे प्रमोट करने के कारण वह श्रेष्ठ हो जाता है। हम कभी अच्छे लोगों को प्रमोट करते ही नहीं है ना। समस्या तो ये है, हम जो है अच्छे लोगों को आगे नहीं लाते हैं। हम बुरे लोगों की बात हमेशा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। हम बुरा व्यक्ति के बारे में क्यों सोचें? राक्षस तो राम के समय में भी रावण सबसे धनी था। राजा दशरथ के जो है अयोध्या में जितना धन नहीं था उतना तो रावण के यहाँ धन था। पता है आप लोगों को? सबसे अधिक धन उस समय, यदि किस समय राम के काल में सबसे अधिक धन किसके पास था? रावण के पास था। क्योंकि जो लंका थी वो पूरी तरह से सोने की थी, परंतु कभी उसके बारे में कोई बात किया? मर्यादा की बात हुई है ना, कर्तव्य की बात हुई, उसको ऋषियों ने लिखा। हम लोग क्या करते हैं कि गलत चीज़ को इतना प्रमोट कर देते हैं, इस कारण जो आप अच्छे हो ना तो आप दब जाते हो। हमें एक नया ट्रेंड शुरू करना चाहिए कि जो गलत है उसके प्रति हमें कुछ समाज में न दिखाना है, न लाना है, न उसके बारे में बात करनी है, न उसके बारे में सुनना है। फिर देखना आप अच्छे हो तो आप उभर जाओगे। आपका कोई नाम नहीं लेने वाला है, बस इसीलिए आप अपने आप को हीन समझ लेते हो। मैं इसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ लोगों के बीच में। ठीक है। लोग ये कहते हैं कि वो हमसे आगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गलत है वो गलत है तो हम भी गलत करेंगे तो हम उसके बराबर पहुंच जाएंगे। नहीं, आप इसीलिए दबे हुए हो कि उसको समाज आगे बढ़ा रहा है, उसका नाम ले करके, उसकी चर्चा करके, उसके बारे में बातें करके। तो रावण के बारे में कौन बातें करता था उस जमाने में? कोई बातें नहीं करता था। रावण से भी लोग धनी थे, रावण से भी शक्तिशाली बाली था, परंतु बाली को कोई थोड़ी आगे लाया। बाली रावण से भी शक्तिशाली था, तो बाली की कभी चर्चा ही नहीं हुई। बाली के पास तो ऐसी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उसके पास आता था तो उसकी शक्ति आधी हो जाती थी।
भगवान राम को बाली को मारने के लिए पीछे छुपना पड़ा कि यदि उसके सामने आ जाएंगे तो उसकी हमारी शक्ति आधी हो जाएगी और वो बाली हमको मार सकता था। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो बुरे लोग होते हैं, और मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनको बहुत आगे ले जाती है, प्रमोट करती है। कभी भी अच्छे लोगों को देखना मीडिया चाहे लोग जो है प्रमोट नहीं करते हैं। इसी कारण अच्छे लोग जो है आगे नहीं दिखाई देते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव को लोग नहीं आगे ले जाते हैं। भगवान राम के समय में भगवान राम के गुण और स्वभाव को आगे लाया गया था, इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उनके मर्यादा की बात हुई, ठीक है ना। नहीं तो धन में तो रावण आदि बहुत आगे थे सब। राजा दशरथ से कहीं 10 गुना धन उसके पास था, 100 गुना धन रावण के पास था। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली लोग थे, परंतु वहाँ उस काल के महर्षियों ने, ऋषियों ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों को प्रमोट किया, क्योंकि ये धर्म पे चलने वाले लोग थे, क्योंकि जानते थे कि यदि इन लोगों को प्रमोट करेंगे तो हमारा धर्म जिंदा रहेगा। कहानियाँ जो है हमारे देश में एक सबसे बड़ी खूबी ऋषियों की ये रही कि हमेशा जो है जो जीवन के गुण कर्म स्वभाव और मूल्यों पे रहे उनको लोगों ने प्रमोट किया। परंतु अब उल्टा हो गया हमारे देश में, जो चोर है, उचक्का है, बलात्कारी है, लोग उसको प्रमोट करते हैं, उसकी बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो इसने रेप किया, बलात्कार किया तो आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो ना, आप उसको पार्टी में शामिल कर ले रहे हो, उसे संसद में पहुंचा दे रहे हो, पार्लियामेंट में पहुंचा दे रहे हो। आपको पता है कि पियक्कड़ है, लुटेरा है, फिर भी आप उसको मुख्यमंत्री बना दे रहे हो, है कि नहीं। समस्या तो ये है, समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या ये नहीं है कि वो गलत है तो आगे बढ़ गया, आप उसको बढ़ा रहे हो, समाज बढ़ा रहा है, मीडिया उसको प्रमोट करके बाहर ले जा रही है, बढ़ा रही है उसको। वह बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा कभी नहीं हो सकता है जो अच्छे व्यवहार का, अच्छे चरित्र का पालन करता हो। यही सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। तो शायद मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसीलिए जो आप कर्म कर रहे हो, कभी अपने आप के अंदर हीन भावना मत आने देना कि मैं उससे नीचा हूँ, कि नहीं, उसको समाज ऊंचा कर रहा है, आपको नीचा कर रहा, इसलिए आप नीचे बने हुए हो, ठीक है। आप उससे बहुत श्रेष्ठ हो और आप इसी तरह से अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को मत आने दो। भले से आपका प्रचार नहीं हो रहा है, एक दिन आपको यदि भारत का प्रधानमंत्री जो है बुला करके सम्मानित जिस दिन कर देगा, उस दिन देखना आपके जैसे लोग दुनिया में बहुत बढ़ जाएंगे। परंतु हमारी सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, जो आतंकवादी होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो मवाली होते हैं, उनको सरकार प्रमोट करती है। इसलिए हमको और आपको लगता है कि वो देखो चोरी चमारी करके इतना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो हम तुलना करने लगते हैं कि देखो वो कितना सुखी है, और दुनिया भगवान को दोष देने लगते हैं। भगवान का दोष नहीं है, सभी मनुष्यों का दोष है। ईश्वर का दोष इसमें कुछ भी नहीं है। हम, ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, हम सब कर रहे हैं। जो फूहड़ गाने वाले उनको लोग सरकार और मुख्यमंत्री सम्मानित करते हैं लोग, ठीक है। कभी अच्छे लोगों को भी तो सम्मानित करो, जो देश का, राष्ट्र का काम कर रहे हैं, आध्यात्म का काम कर रहे हैं। तो इससे यदि उनको प्रमोट करते तो इस तरह के लोग निकलते ना, लोग दुनिया में जानते तो ये मर्यादा स्थापित होती ना। फिर इस तरह के जो लोग हैं वो निकल करके आते आगे। आप तो नचनियों को निकाल रहे हो आगे, जो नाच रहा है, जो कपड़े खोल के घूम रहा है, जो अश्लीलता फैला रहा है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, बेस्ट फिल्म एक्टर अवार्ड दिया जाता है। तो कौन बढ़ेगा आगे बताओ। ऐसी व्यवस्था है हमारे देश में कि मूल्यों को नीचे गिराओ और जो मूल्यहीन है उसको ऊपर बढ़ाओ। इसलिए कभी भी उनको देख करके अपने अंदर के मूल्यों को कभी मत कम करिएगा, क्योंकि ये दोष सिस्टम का है। और सिस्टम को दोष दीजिएगा, अपने आप को दोष कभी मत दीजिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ। आप कमज़ोर नहीं हो, आप दुनिया के सबसे महान शक्ति हो, जो इस युग में भी आप जो है सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य पे चल रहे हो। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, और चलते रहना, चाहे आपके साथ कोई चले चाहे ना चले। अकेले चलना परंतु चलना, जीवन के अंत तक चलना। ईश्वर देख रहा है, वो कभी न कभी न्याय तो करेगा ही करेगा, और वो बड़ा न्यायकारी कहा जाता है। सत्ताएं तो आती हैं, बदलती रहेंगी,
लोग आते हैं, लोग जाते रहेंगे, परंतु आप अपने चरित्र को, गुण कर्म स्वभाव को मत बदलना। दूसरे का देख करके कि वो चोर उचक्का है, हम उसके तरह, वो एकदम सुखी है, तो उसको देख करके अपने अंदर हीन भावना मत लाना, क्योंकि गलत का परिणाम हमेशा गलत हुआ है, कभी अच्छा नहीं हुआ है। जिसने भी गलत किया है उसका एक दिन नाश तो निश्चित ही है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अगले जन्म में हो, परंतु होगा जरूर, और उसके कर्मों का फल वह भुगतेगा भी। ठीक है ना।